हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी के क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है और मैंने पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और देखिए फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन आया है और सन भी दिया है और किस में आया है ये भी दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसी की शक्ति नहीं है। तो वो जो है वो ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा में सत्रावसान करने की। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो वो है जो ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। तो वो जो है वो है भारतीय संविधान। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जिस भी कंपटीशन में आए हैं उसके नाम भी दिए हैं और सन भी दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। पेरिस में किया है और जो देश निष्कासन के पश्चात यानी बाद में सन 1843 में पेरिस शहर में रहकर कार्ल मार्क्स ने लेखन कार्य शुरू किया था। ये देखिए सीटेड में क्वेश्चन आया था 2013 में। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 32। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर बी, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें 13वीं लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो उसकी जो है बाहरी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वैध संप्रभुता निहित है। तो वो है संविधान में संप्रभुता निहित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 73वां और 74वां संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं 16। निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यक शासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दलबदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो वो है ऑप्शन नंबर
डी 1985 का 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 11वीं योजना का कार्यकाल है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक। नेक्स्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर अंतर्राज्यीय विवाद। नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो। वह अवधि क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी 6 माह। 6 माह है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित 3 स्थितियों में आहूत किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का सदस्य था, तो वो है ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वो हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए राज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट राष्ट्र ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए समृद्धि। नेक्स्ट राष्ट्रगान के रचयिता, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थापना निम्नलिखित में से क्या है, तो वो है ऑप्शन कानूनी अधिकार। नेक्स्ट यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है, तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट विधानसभा के सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर बी लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। नेक्स्ट भारत में कानून के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधान सभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है, तो वो है राज्यपाल। नेक्स्ट जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए
अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी 12। निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है होता है? उसका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्यों? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, लोक जनता। नेक्स्ट, कोई न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी करके मौलिक अधिकार का प्रवर्तन करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रिट। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है? ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो वो है संपत्ति का अधिकार, एक कानूनी अधिकार है, सी। नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, सरकार। देखिए फ्रेंड्स, ये पीजीटी में केवी में आया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा तक रहने तक पद संभालेंगे? वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे उनके रहने तक। संसद में शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। संविधान के अनुच्छेद 208 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? वो है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करेगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट, संघीय प्रकार के प्रशासन का एक गंभीर दोष है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय हितों की उपेक्षा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 31। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करेगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1950 में हुआ था। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये जो लिए गए थे वो लिए गए थे ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, तो ये जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं होती हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता है? तो वो है 22। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी, 3। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो वो है राष्ट्रपति बुला सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1/10 उपस्थिति संख्या के 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में बराबर बालों में पहला होता है वह कौन है? तो वो जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की थी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष।
निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संकट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट, संसद की किस वित्तीय समिति के में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना से। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो वो करेगा न्यायपालिका। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियुक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बजट सत्र। नेक्स्ट, सार्वजनिक पद का अधिकार है? तो वो किसको है? वो है नागरिक अधिकार। नेक्स्ट, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना निधि से किया जा सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत की आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, निर्णय विधि। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि? ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे? तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट, शून्य काल में किसका विवेकाधिकार होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर का। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो वो करेगा वो किसकी करेगा? संघ का मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो वो रखता है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो वो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे जो हम MCQ टॉप 100 क्वेश्चन लिए थे, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।